है ना। मैंने बहुत लोगों ने मुझे कल के होमवर्क के आंसर्स भेजे, है ना। इज दैट क्लियर टू यू? और काफी लोगों ने सही आंसर दिए, है ना। और जिन लोगों को उसमें कंफ्यूजन आया, है ना, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या था होमवर्क, बताओ मुझे एक बार, क्या था गिवन डाटा? जस्ट टेल मी, केतन। केतन सर, ओके। हाँ बताइए केतन सर, न्यूमेरिकल होमवर्क क्या था प्रणव? हाँ बताइए ओम। सर पावर इक्वल टू 300 वॉट्स। पावर कितनी थी? पावर हमें गिवन 300 डाटा क्या वॉट्स। था? 300 वैट। देन वी हैव टू फाइंड करंट, वोल्ट। we have to find current, then voltage we have to find, then R equals to 12.5 ohm 12.5 ohm, then and energy required in 2 hours। एनर्जी रिक्वायर्ड निकालनी थी हम लोगों को 2 आवर्स में। ओके, फिर कितने आएंगे? सो एज यू नो दैट, ओके, एनर्जी 2 आवर्स में, मतलब टाइम दिया गया है 2 आवर्स। ओके, है ना। 2 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, सो 2 इंटू 60 है ना। ये आएगा टाइम इतना सेकंड में। तो बताओ 200 seconds। कितना आएगा ये? 200 बताओ 7 to 0 सेकंड। ओके, इतना आएगा टाइम। अब पावर दिया गया है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस दिया गया है ना। वी ऑल नो दैट किस तरह से सॉल्व करना है हम लोगों को। जो चीजें गिवन डाटा दी गई है और जो हमें निकालना है, उनके बीच में का सिंपल रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो कैसे करेंगे ओम, स्नेहल बताओ जरा। सर P equals to VI which is equals to I square R। है ना, पावर क्या होती है? वोल्टेज इंटू करंट होती है। अब वोल्टेज में निकालना है, करंट में निकालना है। तो चलो और एक बात है ना, वोल्टेज निकालना है क्या? एक बार फिर से चेक करो। यस सर। यस सर। है ना। सो पावर ये होती है आई स्क्वायर आर, है ना। क्या हम बोलेंगे कि पावर का फार्मूला V की जगह पे हम आई आर लिख सकते हैं। वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस बाय ओहम्स लॉ। ओके, देन ये क्या आने वाला है? पावर इक्वल्स टू आई आर इंटू आई, V इंटू आई है ना। V की जगह पे हमने ये डाल दिया और करंट एज इट इज, सो आई स्क्वायर आर, है ना। बताओ मुझे फिर I की वैल्यू क्या रहेंगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? P बाय आर पावर 300 अपॉन ये क्या है? 12.5 है। करो 5 सर 24। कितना आएगा ये? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 24 आई। 24 ओके, सो आई की वैल्यू क्या आएंगी? अंडर रूट रूट 6 24। इसको हम 2√6 भी बोल सकते हैं। सो ये आएगा 2√6 एम्पियर। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आया करंट? सर कैन यू टेक कैमरा डाउन। दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ तो दिख रहा है क्लियर। अच्छा ठीक है, मैं लेता हूँ, वेट। अभी दिख रहा है आपको शिवांशीष? चलो फिर लिख लो। है ना। अब इसी तरह से आपको क्या निकालना है?
जैसे करंट कैलकुलेट क्या क्या निकालेंगे अभी? वोल्टेज। ओके, वोल्टेज निकाल लेंगे। चलो निकालो, वोल्टेज कितना आता है बताओ। V इक्वल टू आई आर करो, सर वो भी है ना। 25√6। 2√6 इंटू 12.5, ये आएगा 25√6। ओके, इतना वोल्ट है ना। देन अब क्या निकालनी है? एनर्जी कंज्यूमिंग 2 आवर्स। सो एनर्जी क्या होती है बताओ? एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, P/T। है ना। अगर मुझे 2 आवर में एनर्जी निकालनी है तो पावर इंटू टाइम लेना पड़ेगा 2 आवर का। मतलब क्या बोलेंगे? पावर थी 300 वैट, ओके, इंटू टाइम कितना था? 7200 सेकंड्स। ओके, ये यूनिट नहीं लिया तो भी चलेंगे, हाँ, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ। ओके, तो ये क्या आएगा? 300 इंटू 720, 7200 16,000 कितना? 21,60,000 किलो वाट पर सेकेंड। कुछ इस तरह से, है ना। 216 4 टाइम्स 0, इतने इतने क्या है? वैट सेकंड है। अब वैट सेकंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? है ना, जूल बोलते हैं। अब इसको किलो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2160 इंटू 10⁻³ जूल। अब मतलब 2160 किलो जूल बोल सकते हैं कि ना हम। तो एनर्जी आई थी 2160 किलो जूल। क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? चलो लिख लो, जल्दी से कॉपी करो। सर जो आपने एक क्वेश्चन दिया था एक्स्ट्रा, हाँ हाँ हाँ, सर वो उसमें पहले पैरेलल रेजिस्टेंस का मतलब उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद वो आई निकालना है या फिर सबका सेपरेट निकालना है? मतलब क्वेश्चन कौन सा था वो? क्योंकि मैंने जो 5-6 क्वेश्चन दिए थे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, उसमें था क्या? शायद मैंने उनके वीडियो सॉल्यूशन भी है मेरे पास में। ओके, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन चाहिए होगा पिछली क्लास में जो हुआ है ना, तो आप मुझे उसका वीडियो सॉल्यूशन मांग सकते हैं, क्योंकि अपने पास में इतना समय नहीं है ना बेटा। अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है आज। क्लियर? सर वो आपने एक्स्ट्रा इसके लिए दिए थे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिए थे ना, तो उसके वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं। ओके ओके सर। हाँ बोलिए बेटा। Sir, if you find this energy in kilowatt hour, so it is right now? If you calculate the energy in kilowatt hour, it is also correct. But generally we have to calculate the energy in SI unit. Okay. When we are calculating energy in kilowatt hour, so it is for special purpose. Okay. जैसे कमर्शियल पर्पस के लिए हम किलोवाट आवर यूज करते हैं एनर्जी का यूनिट, है ना। जनरली हम लोग एसआई यूनिट क्या है उसका? जूल है। क्लियर? एसआई यूनिट जूल है। और स्पेशल पर्पस के लिए जैसे कि कमर्शियल पर्पस है ना, बिजली का बिल है, ओके, जिसको हमें पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तो उस समय हम लोग जनरल यूनिट यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? शिवांशीष, उन्नति, वेदांत, प्रणव, Yes, sir. नकुल, चलो। यस सर। है ना। आदित्य, आयुष, अभिराज, भक्ति, दीपराज, हर्षल,
क्षितिजा, प्रेरणा, प्रणव, किसको कोई डाउट है अभी? चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, थोड़े हायर लेवल के, है ना? आप लोग सॉल्व करना, अगर नहीं आते हैं तो हम संडे को एक डाउट सेशन लेंगे जिसमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है? यस सर। और हम हर संडे प्रैक्टिस लेते जाएंगे नए पैटर्न के अनुसार, जो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को एग्जाम में, ओके, उनकी, है ना? चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इज दैट क्लियर? हमारे हर संडे न्यूमेरिकल का एक सेशन रहते जाएगा, हर संडे हम न्यूमेरिकल्स लेते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? शिवांशीष, विभा, वेदांत, प्रणव, यस सर। है ना? चलो, तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे पहले तो इसके नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। क्या बता रहा है ये? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, बताओ। अट्रैक्ट और रिपेल। है ना? अरे नाम में ही है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा होगा, है कि नहीं? कंसेप्ट में ही आंसर है वो। क्लियर? इज दैट क्लियर शिवांशीष, उन्नति, प्रणव? चलो, है ना? अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या। ओके, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ी बहुत मैग्नेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओके, आज का इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है। क्या मुझे कोई बताएगा कि मैग्नेट कैसा होता है, कैसे बनता है? मैग्नेट देखा है सब लोगों ने? हाँ अच्छा, बताइए चिराग सर। चिराग सर ने हैंड रेस किया है। ओम सर अगर है ना चार्जेस उनके अपोजिट है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट होंगे। पर अगर वो सेम रहे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो वो लाइक पीछे जाएंगे, वो रिपेल होंगे। अच्छा ओम सर, बात ऐसी है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी ने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट कैसे बनता है, किसको कुछ पता है? तो मैग्नेट के बारे में जानकारी बताओ। चार्जेस के बारे में मैंने पूछा ही नहीं सर। इलेक्ट्रिक, हाँ बताइए। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी इन क्विकेस्ट फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी इज passed by the metal, so it get electric charges, due to which magnetic effect comes to it. है ना? ध्यान दो, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेट है क्या, मैग्नेट कैसे बनता है। हाँ, वो वायर की कॉइलिंग करनी पड़ती है उसको, आयरन को, फिर उससे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ऐसा? अरे अच्छा चलो, मैग्नेट देखा किसी ने? कि मैग्नेट के साथ में खेलो आप लोग बचपन में, गाड़ियां तोड़ फोड़ के। बार मैग्नेट देखा है। हाँ, यस सर। वही बार वाला मैग्नेट बोलो या सादा मैग्नेट बोलो, कोई भी, है ना? न्यू मैग्नेट्स वगैरह भी होते हैं। अब ध्यान दो जरा, बात ये है कि मैग्नेट, आपने कुछ इस तरह का मैग्नेट देखा होगा। ओके, क्लियर? ये होता है सब बार मैग्नेट। ओके, इसको एक जगह पे रेड कलर की कोटिंग कर दी जाती है, जिसको हम बोलेंगे नॉर्थ, है ना? अब आपका कलर आपके हिसाब से चूज करो। ओके, देन साउथ को मैं कर दूंगा ब्लू कलर की कोटिंग, है ना? अब ऐसा नहीं है किसी ने आप में से नॉर्थ पोल को ब्लू कलर की कर दी और साउथ को रेड, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दो जरा, ये तो हम समझने के लिए कर रहे हैं, है ना? बात ये है कि एक मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट की स्टोरी पता है क्या आप लोगों को? मैग्नेट कहाँ पे मिला था? यस सर, एक काउबॉय की पत्थर पर चिपक गई थी। अच्छा, वेरी गुड। Raising goods. चलो, बहुत अच्छी बात है। किसने? चिप्स। अच्छा, कोई बताएगा? एनीवन कैन एक्सप्लेन द स्टोरी? आई लाइक स्टोरीज। हु इज गोइंग टू टेल द स्टोरी? आदित्य। हाँ प्लीज, आदित्य सर। So there was a one boy who was grazing his cows on a field. He saw one stone. He was so tired, so he tried to sit on that stone. He was having stick on which there was a tip of iron. And that iron tip get stuck to that stone. So he think that it means from that we get to know that's magnet. Okay, all of you knew that story. I think all of you knew that story. Okay, story of magnet. चलो, यस सर। सो अब मैग्नेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, है ना? सो एज यू नो दैट, सो
magnet है ना, generally magnet is having attractive nature as well as repulsive nature. Okay, and the bar magnet consists of two poles. Clear? एक जो मैग्नेट होता है उसको कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं, है ना. अगर आप बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, ओके, और क्या कर दो, उसको पुश कर दो या किसी डायरेक्शन में रोटेट कर दो, तो थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, जो बार मैग्नेट एक स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, है ना, बार मैग्नेट एक स्टेबिलिटी गेन करेगा. ओके, जो स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, बार मैग्नेट कौन से डायरेक्शन के अंदर स्थिर हो जाता है, होता है नॉर्थ टू साउथ. इज दैट क्लियर? सो उसको कहते हैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना. इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आया कि मैग्नेट क्या है ना. अब मैग्नेट एक्चुअली बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है. मैं परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा हूँ. ओके, परमानेंट मैग्नेट आपने देखे होंगे, आप बाजार जाकर काले कलर के होते हैं, स्पीकर्स में होते हैं. किसी ने अगर तोड़ फोड़ के देखा होगा स्पीकर तो. ओके, सो जो हमारे परमानेंट मैग्नेट होते हैं ब्लैक कलर के, या तो आपको कलरफुल मैग्नेट्स में मिलेंगे, न्यू मैग्नेट भी देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है. अब मैग्नेट के उसके, है ना, उसकी कैपेबिलिटी के अराउंड बहुत सारे टाइप्स गिराए जाते हैं. ओके, इसके अंदर हम थोड़ा बार मैग्नेट की स्टडी करेंगे, है ना. बार मैग्नेट ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है. ओके, ये परमानेंट मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं बताओ? परमानेंट मैग्नेट. क्या मैं कहूँ कि एक परमानेंट मैग्नेट, है ना, एक परमानेंट मैंने बार मैग्नेट लिया और एक दूसरा परमानेंट बार मैग्नेट लिया जिसको भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो क्या मैं ये नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाऊं तो क्या होगा? रिपेल करेगा. नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का देगा. और नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल की तरफ लेके जाओ तो अट्रैक्ट करेगा. तो क्या हम बोलेंगे? अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना. जैसे कि हमने चार्जेस में देखा था. ओके, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल कर रहे थे, निगेटिव रिपेल कर रहे थे, और पॉजिटिव क्या कर रहे थे, है ना, अट्रैक्ट. ये क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे. क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है ना? अब ध्यान दो. अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेट की. क्या आप में से किसी ने मैग्नेट को तोड़ के देखा है या मैग्नेट टूटा है किसी से? यस सर. अगर क्या मैं कहूँ ये वाला मैग्नेट यहां से अगर टूट गया, है ना, चलो एक तीसरा मैग्नेट ले लेते हैं, इनको रहने देंगे एज इट इज. एक थर्ड मैग्नेट मैंने लिया कि जिसको नॉर्थ और साउथ पोल थे और उसका ऐसा बीच में से टूट गया, है ना, मेरा मैग्नेट नीचे गिर के टूट गया है. तो क्या ये मैग्नेट एक दूसरे को वापस से चिपकता है? बताओ, टूटे हुई जगह पे. नो सर. यस नो करके देखो. कितने प्रतिशत भारतीय ये मानते हैं कि वो जगह पे वो चिपकता है? बताइए, रेज योर हैंड्स. वेदांत फ्रॉम लिली, आदित्य. सर इट विल रिपेल सर. चलो, मतलब 2-3 लोगों का कहना है. कितने हैंड रेज है टोटल? चलो, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये चिपक जाते हैं, है ना, बराबर. अब कितने लोग ये मानते हैं कि नहीं चिपकेंगे? चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे बताओ जरा, है ना. क्या मैं कहूंगा इसके पीछे का रीजन मुझे कोई बताएंगे आप में से? हेमंत सर कैन है. नहीं सर. क्या किसी को रीजन पता है इसके पीछे का? That will become south pole of broken magnet. देखो, वेरी गुड कंचन मैम. become two separate magnets. Their poles will be as it Can is, also but do- the it- open pieces It will is small. discharge. देखो, मैग्नेट की खासियत है. मैग्नेट में पहला था कि मैग्नेट इज, है ना, मैग्नेट इज शोइंग अट्रैक्टिव नेचर एज वेल एज रिपल्सिव नेचर. तो उसके 2 तरह के नेचर है. और एक खास बात है, मैग्नेट के जो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते. सेपरेट किए जा सकते हैं कि ये नहीं किए जा सकते, है ना. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. अब जैसे ये मैग्नेट टूट जाएगा ना, तो उसका यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल मिल गए तो इसको यहाँ पे ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल मिल जाएंगे. तो एक दूसरे को कभी, जैसे वो टूटे थे वैसे वो कभी जुड़ नहीं पाएंगे, वो रिपेल करेंगे. Not attract each other.
है ना, आप ये ट्राई करके देखो. ओके, यू कैन नॉट सेपरेट द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट को जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनको कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता. ओके, ये परमानेंट होता है. क्लियर, समझ में आया? हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में जान रहे हैं ये सारी बातें. किसके बारे में जान रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट. चलो, वेरी गुड. अब परमानेंट मैग्नेट में और एक बात है, क्या आपने मैग्नेट के साथ में आपके हाथ से अगर मैग्नेट खेलते खेलते गिर गया, मिट्टी में गिर गया और आपने उसको निकाला, तो क्या वो मैग्नेट जैसे गिरा था एज इट इज वैसे हम निकाल पाते हो कि उसको कुछ मिट्टी चिपक जाती है? हाँ सर, उसको मिट्टी चिपकती है. मीटिंग चिपक Yes, sir, जाती है. because get attracted. है ना. अभी क्या करना है, एक कागज लेना है, एक पेपर लेना है. ओके, टेक वन पेपर एंड जस्ट वो उसको जितने भी मिट्टी चिपकी हुई है ना उस मैग्नेट को उस पत्थर के ऊपर गिरा दो. देखो, उसको मिट्टी में फेंकना है, कीचड़ में नहीं कहा मैंने. हाँ, ये तो बोल रहे निकला नहीं. तो उसको कागज के ऊपर गिरा दो, प्लेन पेपर के ऊपर, और उसके नीचे से मैग्नेट को घुमाओ तो आपको एक सडन मूवमेंट नजर आएंगी. क्या किसी ने खेले उसके साथ में? They are iron particles. Yes, sir. ओके, Yes sir, किया है बहुत बार. तो बात ऐसी है कि मैग्नेट को जो पार्टिकल चिपकते हैं ना, वो कोई मिट्टी के कॉमन पार्टिकल नहीं है. वो कोई कॉमन पार्टिकल है क्या मिट्टी के? नहीं, वो सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स है. इज दैट क्लियर कंचन, ओम? Yes. Yes sir. समझ में आया चिराग सर? वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है. और आपने अगर उन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, अब उसमें आयन हो सकता है, स्टील हो सकते हैं, कोई अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं. ध्यान दो, एल्यूमिनियम ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है. ये मैग्नेट को नहीं चिपकता. अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम मैग्नेट को नहीं चिपकेगा. उसके बाद में कॉपर मैग्नेट को नहीं चिपकेगा. चिपकता है क्या कॉपर मैग्नेट को? No. है ना. No. So copper cannot be attracted by the permanent magnet. Okay, iron rod is attracted by the permanent magnet. Aluminum is not attracted by the permanent magnet. ये सारे कुछ मेटल्स हैं कि जो इसकी तरफ, इसके प्रति लगाव नहीं दिखाते, है ना. जनरली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आयन की तरह, आयन, निकेल, ये सारे क्या बताएंगे? लगाव बताएंगे मैग्नेट के साथ में. इज दैट क्लियर? और अगर हमने उस प्लेन पेपर के ऊपर अगर हमने आयन पार्टिकल्स, आयन फिलिंग्स डाल दी, इज दैट क्लियर? यू नो द आयन फिलिंग्स, लोहे का चूरा. Yes ओके, sir. लोहे का चूरा डाल दिया और नीचे से अगर वो मैग्नेट से हम स्ट्राइक करते रहे, ठक 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 ठक, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मैग्नेट के अराउंड में क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से. ओके, अलाइनमेंट मिल रही है. ओके, क्लियर, समझ में आया ना? वो जो आपने मैग्नेट को स्ट्राइक किया, इस वजह से जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है ना, वो कुछ इस तरह से अलाइन हो गए. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? नहीं किया तो कर सकते हो. मैग्नेट सबके घर में होंगे लगभग. ओके, क्लियर है क्या? ये बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है, मस्त टाइम पास होता है, इसमें मजा आता है. इज दैट क्लियर? ओम, शिवांशी, चिराग, Yes sir. अजिंक्य, अंश. चलो, तो क्या है नूपुर मैम, ये मैग्नेट को स्ट्राइक करने की वजह से क्या होगा, ये सारे जो इस तरह से अलाइनमेंट हो जाएंगी. इन अलाइनमेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्या बोलते हैं इनको? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. सो से इट लाउडली, ऑल ऑफ यू. निसर्ग, नीरज, Magnetic lines of. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. और इनकी जो डायरेक्शन रहेंगी, हर बार हमें ऐसा दिखेगा कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है ना, ये डायरेक्टेड है. सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. कुछ इस तरह से डायरेक्शन रहने वाली है. क्लियर, समझ में आया? So magnetic lines of force are directed from north pole towards the south pole. Is that clear to you? All of you got the concept? Nupur, Om, Yes sir. Manas. Okay.
बट अगर देखा जाए तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये तो बाहर की बात है ना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड ऑन द साउथ पोल। तो ये तो बाहर से हो रहा है, लेकिन अंदर में क्या होता है, अंदर में ओके इंटरनल पार्ट में मैग्नेट के क्या हो रहा है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर से क्या हो रहा है, मैग्नेट के अंदर, परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से निकल रहे हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इज दैट क्लियर? ये हो रहा है मैग्नेट के अंदर, और बाहर क्या दिख रहा है हम लोगों को, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आप एक बार फिर से समझा सकते हैं? क्या ये क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में क्या? Yes, sir. हाँ, तो शिवांगी सर, हर एक अगर हम आयन फीलिंग्स ले ले और आयन फीलिंग्स को अगर स्ट्राइक कर दे, है ना, या मैग्नेट को स्ट्राइक कर दे आयन फीलिंग्स के बीच, तो सारी मैग्नेटिक ये जो सारी आयन फीलिंग्स है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी थी, आयन की बनी थी, ये सारी कुछ इस तरह से अलाइन हो जाती है। ये पर्टिकुलर जैसे आर्मी नेवी में कैसे आर्म फोर्सेस जो इंडिया की किस तरह से अलाइनमेंट देती है, सारे के सारे एक साथ सिंक्रोनिज्म, ये इसी तरह से अलाइन हो जाती है ना। और ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट को कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं अलाइनमेंट को? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। ओके, कहां से कहां डायरेक्टेड है ये? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम द Pole to south. नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ, इस मैग्नेट की जो अट्रैक्शन पावर रहेंगी, है ना, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं एक दूसरा आयन रॉड लेके जाऊं, एक आयन पार्टिकल लेके जाऊं, इसको यहां पे रखता हूं ए पॉइंट के ऊपर, फिर बी पॉइंट के ऊपर और सी पॉइंट के ऊपर। मुझे बताओ कहां पर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इसका ज्यादा रहेगा, ए बी या सी? कहां पर फोर्स ज्यादा एग्जर्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स? ए। वेरी गुड। सो कैन वी से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो इस तरह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजेस, और वी कैन से दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज डिक्रीजेस। क्लियर? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यस नो? Yes, sir. है ना। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड, ओके, क्राउडेड नियर द पोल, ओके, एंड दे आर फार अवे फ्रॉम द देयर डिस्टेंस, ओके, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द देयर ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पॉइंट, ओके, ऑन द अदर पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, नॉर्थ पोल के पास में या साउथ पोल के पास में कैसे है, क्राउडेड है, जबकि यहां पे ये क्या है, एक दूसरे से थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पर है। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये है परमानेंट मैग्नेट, है ना। हमने कुछ बातें जानी परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में, ओके, है ना। अब बात ऐसी आती है कि परमानेंट मैग्नेट तो ठीक है, हम ना अगर कोई चीज परमानेंट मैग्नेट को चिपक जाती है ना, कोई चीज अगर परमानेंट मैग्नेट को चिपक जाती है तो उसे निकालने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को। इज दैट क्लियर टू यू? यस नो? पलाश, ओम, Yes. है ना। Yes, sir. तो मुझे बताओ, जो हमारे क्रेन्स है ना, या तो जो मैग्नेटिक क्रेन्स है जो मैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं, वो क्या परमानेंट मैग्नेट्स को, वो कारों को उठाने के लिए, चिपकाने के लिए यूज कर सकते हैं, या तो मेटल ट्रैश निकालने के लिए परमानेंट मैग्नेट से बनी क्रेन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं सर,
क्योंकि परमानेंट मैग्नेट से अगर एक आध कार को उसमें एक कार अगर परमानेंट मैग्नेट से उसको चिपक गई तो मुझे बताओ उसको निकालने में कितनी दिक्कत आएंगी। क्लियर नीरज नमिता, इतना इजी रहेगा क्या वो? प्रणव, पार, तन्वी, नो सर। है ना? नो सर। तो क्या हम बोलेंगे यस सर, उसको निकालना इतना आसान नहीं रहेगा है ना, अगर वो चिपक गई तो ये होता है परमानेंट मैग्नेट के साथ में। किसके साथ में होता है ये? परमानेंट मैग्नेट के साथ में। सो परमानेंट मैग्नेट्स के, है ना, परमानेंट मैग्नेट के फायदे बहुत है, लेकिन हम इस तरह के एप्लीकेशन में कि जहां पर हमें, है ना, मैग्नेटिक फोर्स का यूज करना है कार क्रैश निकालने के लिए या क्रेन्स में, तो वहां पर हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं क्या? बताओ। नो सर। है ना? तो इसके लिए हमें जरूरत आन पड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। किसकी जरूरत आन पड़ी? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखेंगे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो वर्ड्स आ रहे हैं, बताओ कौन से? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। अब ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। उससे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने परमानेंट मैग्नेट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा। ओके, परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा। इज दैट क्लियर? ओके, ये बोर्ड वर्क लिख लो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ो। चलो करो अभी। उसके बाद में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानेंगे। 2 मिनट है आपके पास। है ना? अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की ओर देखेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब हमने देखा कि परमानेंट मैग्नेट बहुत सारी जगह पर यूज होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है परमानेंट मैग्नेट के, है ना? एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशंस आर देयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आर देयर। ओके, बट वी नो दैट फॉर अवर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, है ना, लाइक इलेक्ट्रिक क्रेन्स, ओके, देन हम वेइंग मशीन्स के लिए, ओके, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हैंडल करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट को यूज नहीं कर सकते। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द परमानेंट मैग्नेट। मतलब हमें परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेना या किसी चीज को चिपका लेना खुद से। इज दैट क्लियर? हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन ये मैग्नेट नहीं चाहिए। समझ में आया क्या? इसको प्रॉपर्टी क्या है कि ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट चिपका लेता है, बराबर, लेकिन निकालने में परेशानी आती है। बराबर है उन्नति मैम? तो समझ में आया ना? हमें सिर्फ इसका आधा एप्लीकेशन करना है। हमें उस मैग्नेट को चीजें चिपकनी चाहिए, लेकिन जब हमें चिपकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की आवश्यकता चाहिए, लेकिन जब उस चीज को रिलीज करना है, जैसे कि मैंने एक कार ली, एक कार के पास में मैग्नेट को लेके गया, तो मैं चाहता हूं कि कार मैग्नेट को चिपक जाए, लेकिन जब इसको दूसरी जगह पे रखने का आया, है ना, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखने का अगर मेरी मंशा है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इस कार को मैग्नेट से निकालने में इतना मुझे ज्यादा फोर्स ना लगे। इज दैट क्लियर? या इतनी ज्यादा मुझे मैन पावर ना लगे। समझ में आया कि हमारा मोटिव क्या है? हर्षल, चिराग, क्षितिजा, ओम, साहिल, स्नेहल, सोहम, क्लियर है? हाँ, तो अभी उसके लिए तो हमारा मैग्नेट से तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट को जितनी चीज चिपकने को ताकत लगती है उतनी चीज चिपकी हुई चीज को निकालने में लगती है। तो यहाँ पे इस वजह से हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? तो ये शुरू होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, है ना? अब ध्यान दो जरा, क्या मैं कहूं एक परमानेंट मैग्नेट के पास में, है ना, अगर मैं एक नीडल लेके जाऊं तो ये परमानेंट मैग्नेट से नीडल चिपक जाएंगी, बराबर? बराबर है ना? एक मैग्नेटिक नीडल इस परमानेंट मैग्नेट से चिपक जाएंगे, इसे निकालने में ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन यही नीडल के पास में से अगर मैं एक मेटल कंडक्टर ले लूं, एक मेटल कंडक्टर यहां पे रख दूं, ओके, है ना, तो क्या मैं कहूं अगर मैंने एक आयन का रॉड इसके बाजू में रख दिया, तो क्या आयन इस मैग्नेटिक नीडल को, इस नीडल को, क्या आयन रॉड इस नीडल को खुद की तरफ खींचेगा? मुझे बताओ, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? खींचेगा क्या? अरे यस नो बोलो।
नहीं खींचेगा ना शिवांशी सर, यहाँ पे ये मैग्नेट थोड़ी है कि खींचेगा, है ना। लेकिन अगर अगर ऐसा देखा गया, देखो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ओरस्टेड और दूसरे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लेंस। इन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, है ना। सो लेंस का एक है ना, एक लेंस लॉ है जो कि आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अब चलो लेंस सर की कोई बात करने की जरूरत नहीं है या लॉ की बात करने की, लेकिन ऐसा देखा गया कि एक नीडल के पास में जब एक आयरन रॉड रखा तो नीडल आयरन रॉड की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई, है ना। लेकिन जैसे ही इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना, और इसमें से करंट पास किया गया तो इसके ये नीडल जो है ना, ये नीडल इस आयरन रॉड को चिपक गई। इसका मतलब क्या हुआ होगा बताइए कांचन मैम, क्योंकि नीडल तो सिर्फ मैग्नेट को चिपकती है ना, लेकिन ये आयरन रॉड को चिपक गई। किस वजह से चिपकी? इसके अंदर से करंट पास कर दिया तो, और जब इसके अंदर जो करंट पास कर रहे थे ना बैटरी से, यहां पे लगा दिया हमने एक स्विच, ओके। अब इस स्विच को ओपन कर दिया तो ये बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई रॉड से। तो जो मैग्नेट, ये जो नीडल थी जो कि मैग्नेट रॉड को चिपक गई थी, है ना, इस वजह से ये जो नीडल थी इस तरह से अगर बैटरी लगी हुई तो करंट की डायरेक्शन ये रहेंगी, हाँ ध्यान दो। तो अगर इसमें इसके अंदर से अगर उस बैटरी को रिमूव कर दिया गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो इस समय ये नीडल जो थी, है ना, ये नीडल गिर गई। इसका मतलब क्या है? क्या मैं कहूं नीडल सिर्फ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन जब इस रॉड में से करंट पास किया गया तो ये रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो गई, और जब ये करंट पास करना बंद कर दिया गया तो ये नीडल नीचे गिर गई। मतलब नीडल, मतलब जब तक इस रॉड में से करंट, क्या मैं कहूं, वेरी गुड, क्या हम बोल सकते हैं कि जब तक इस रॉड से करंट पास हो रहा था, जब तक इस रॉड से करंट पास हो रहा था तब तक इस रॉड के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बन गई होंगी, या तो कुछ तो भी ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा होगा, है ना। तभी जाके ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, तभी जाके तो नीडल उसको चिपकेंगे। इसने बिहेव अगर नहीं किया रहता था मैग्नेट जैसा तो नीडल चिपकती थी क्या उसको? बताओ। नहीं चिपकती थी, लेकिन अभी चिपकी ना, है कि नहीं। मतलब इसने मैग्नेट जैसा बिहेव कर दिया, और जैसे ही इसके अंदर से करंट पास करना बंद कर दिया नीडल गिर गई। मतलब इस रॉड के अंदर जैसे हम करंट पास करते हैं उसके रॉड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और वो जो मेटल रॉड है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है ना। और जब इसमें से जो पास होने वाला करंट है वो अगर निकाल दिया गया, है ना, या इसमें से करंट पास नहीं किया गया, सर्किट को ब्रेक किया गया, तो ये रॉड का जो मैग्नेटिज्म उसमें आया था टेम्पररी, है ना, तो ये टेम्पररी मैग्नेटिज्म वो लूज कर देता है और वो नीडल नीचे गिर जाती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या? Yes. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. है? अगर किसी ने इसके